दीदी, मैं एक चक्कर लगाकर आती हूँ। ठीक है सुमा। ये लीजिए। मैं यहाँ आ जाऊंगा ये तुमने सोचा ही नहीं होगा ना। ये प्रसाद लीजिए। कितनी शर्माती है ना ये। उसके मन में सिर्फ मैं ही हूँ ये कंफर्म हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। चने की दाल, मूंग दाल, चावल, कद्दू, कांदे की पात, पुदीना, खीरा, लौकी। हाँ माँ। ये सारा सामान अंदर रख दो। दीदी आप भी एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लो। मैंने और सुमा ने चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है। बाकी के जो बचे पैसे हैं ना, वो संभाल कर रखना। हाँ बेटा। बाकी बचे पैसे? हाँ, आ जाएगा। इसमें मेरे लिए कुछ अच्छा खाने को तो मिल ही जाएगा। अभी इतना सारा सामान है ना माँ। कितने दिनों के बाद हमने इतना बड़ा ऑर्डर ले लिया है। भगवान करे सब कुछ अच्छे से हो जाए। माँ, हम लोग सेमीफाइनल में जीत गए हैं तो कुछ खास बना दो ना माँ। अरे नहीं, अभी बिल्कुल समय नहीं है बेटा। जब तुम अंतिम मुकाबला जीतकर कप लेकर आओगी ना, उस दिन बना दूंगी, ठीक है ना? माँ, किसको कौन सा काम देना है और कौन सा काम करना है ये आप ही बता दो, हम सब अच्छे से कर देंगे। क्यों दीदी? क्यों सुमा? डन। डन। अरे डन डना डन, बाद में कर लेना। पहले ये सब उठाकर अंदर रख के आते हैं। हवा, पानी, आकाश, धरती, अग्नि, सारे भगवान को हाथ जोड़ती हूँ। हमारे खाने को आशीर्वाद देना भगवान, और अच्छे से बनाने में हमारी मदद करना। अरे, मैं इसे कब से तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ पर ये टूट ही नहीं रहा है। मैं तोड़ दूंगा, दीजिए सिस्टर। श्री, आप इतना बड़ा काम कर रहे हो और हमें बता भी नहीं रहे हो। हमें भी साथ ले लो। तुम सहायता कर रहे हो ना, यही खुशी की बात है। लेकिन तुम्हें दूसरा काम नहीं है क्या? हमारे पास क्या काम है, बस घूमना ही तो होता है। हाँ, इसका मतलब हमारे पास आज कोई काम नहीं है, इसीलिए हम सब आप लोगों से मिलने आ गए। हाँ। ओहो, तो आप लोग भी इनकी सेवा करके पुण्य कमाना चाहते हैं?
आइए आइए, नारियल तोड़ दीजिए। मैं करता हूँ मुंगसी जैसा सेवा, ये करता है नाग जैसा सेवा, भाई करते हैं शेर जैसा सेवा। ए, मजाक के चक्कर में तू इज्जत क्यों गिरा रहा बे? चुपचाप खड़े रहना। इनके सामने तो मत मार यार। आओ बच्चों, जाओ जाकर हाथ मुंह धोकर आओ। माँ जी आते वक्त हम नहा कर आए माँ जी। ए, ऐसा नहीं है। हम सब लोग बाहर से घूम फिर कर आते हैं ना, हम ऐसे ही रसोई घर में नहीं आ सकते, इसलिए माँ जी ऐसा कह रही हैं। चलो ओह, चलो भाई। हाँ चलो चलो। अरे यहाँ तो पानी नहीं है, जरा पानी लेकर आना। हाँ हाँ आती हूँ। जाओ बेटी, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। शांता, नमक देना तो। ए नागा, एक टाइम का खाना बनाने के लिए इतनी मेहनत लगती है, तो सोचो औरतें घर में 3 टाइप का खाना कैसे बना लेती है यार। ओह, होटल में एक जगह खाली है, जाएगा क्या? मैं भी तब से यही सोच रहा हूँ एक अच्छा सा होटल खोल लूं। क्यों, बर्बाद होने के लिए क्या? खाने में तू कौन सा तेल मिलाएगा मुझे अच्छे से पता है। अरे ये ला। चुप रहे ना, मस्ती मत कर यार। ए, ये क्या कर रहा है यार? कमर के पास तूने बोतल छुपा रखा है क्या? देख रहा हूँ वे। वो शाम को मिलेगा। ओह, इसका मतलब बदला नहीं है। चल काट। आप दोनों काम कम बातें ज्यादा कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हाँ, कीजिए। ठीक है ठीक है हाँ। सिस्टर। शांता दीदी, चूल्हे से उतारते हैं। माँ जी रुकिए, हाँ। हम उतारते हैं। हाँ, हाँ, ए, नागा, हाँ भाई, चल। हाँ भाई, ठीक है, हाँ, आ जाओ। हाँ भाई। सब हो गया है माँ जी। आप मुझे पता बता दीजिए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। अरे नहीं बेटा, वो खुद आएंगे और लेकर जाएंगे। माँ, उन्होंने नंबर दिया था ना, कहाँ है? हम उन्हें कॉल करके पूछते हैं। देखो वो वहाँ बक्से पर रखा हुआ है। जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं वो नंबर अभी बंद है। क्या हुआ बेटी? फोन स्विच ऑफ आ रहा है माँ। नंबर सही है क्या? एक बार जरा फिर से देखना।
हमें उन्हें पहले ही फोन करके बुला लेना चाहिए था, या फिर उनके पास से कोई दूसरा नंबर ले लेना चाहिए था। माँ आप टेंशन मत लीजिए, दीदी एक बार फिर से डायल कीजिए। जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं वो नंबर अभी बंद है। नहीं, फोन अभी भी बंद आ रहा है। हे माता चामुंडी देवी, अन्नदान के लिए बनाया हुआ खाना है, इंतजार नहीं करवा सकते, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। माँ, वो ऑर्डर देकर गए हैं ना, तो गाड़ी जरूर भेजेंगे, शायद थोड़ी देर हो गई होगी। हाँ माँ, कॉल करके देख लो। ए नागा, हाँ भाई। वो नंबर किसका है पता करो, और वो कहाँ है ये भी देख लो। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है भाई। सिस्टर वो नंबर दीजिए मुझे। क्यों मंजू, कैसी है मेरी दीदी पद्मा दीदी? दीदी, मछली तो पानी में तड़प रही है। और फिर दीदी, सुबह से इन लोगों की तैयारी देखनी चाहिए थी। ओहो, क्या तैयारी है, क्या उत्सव मना रहे हैं। अरे मुझे वो समझ सुना, अभी कैसे है वो बता। अभी तो रास्ते पर आकर खड़ी है दीदी। बहुत अच्छी खबर दी है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से बोलना। हाथ के पैसे सब खत्म हो गए हैं, लोग रास्ते पर आ गए हैं दीदी। तुम सुपर हो मंजू, इस बार जब मिलोगी तो मैं तुम्हें बोनस दूंगी, ठीक है? ठीक है दीदी। ठीक है, फोन रख देती हूँ। हाँ दीदी। ठीक है। दीदी काम हो गया। डबल सक्सेस मेरे भाई। 500 लोगों का खाना बनाकर रास्ते में खड़ी है। जिसने ऑर्डर दिया था उसका नंबर स्विच ऑफ है। दीदी उस खाने को होटल में ही बेचकर पैसे कमा लिया तो? अरे बुद्धू, उसने पूरे गांव को भी खाना खाने के लिए बुलाया ना, तब भी उसका खाना खत्म नहीं होगा। 400 लोगों को बुलाकर खाना खिलाने की ताकत इसके पास नहीं है। अगर उसने खाना खिला भी दिया तो पैसे तो वापस नहीं आएंगे। ये हुई ना बात। बुद्धू कहीं के। पेट में ठंडक पड़ गई देखो। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत लोगों ने आपकी तारीफ की है, लेकिन आपको हमारे घर में बुलाने का मौका आज तक मिला ही नहीं। जी हाँ मालकिन, मैं ऐसे ही घूमता फिरता रहता हूँ। ये ब्रोकर का धंधा तो सिर्फ बहाना है, वैसे मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक है। मुझ जैसे को आपने बुलाया है, अच्छा लगा मुझे। मुझे लगता है आपको हमारे खानदान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आसपास के गांव के लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा कौन है जो आपको नहीं जानता? हमारे खानदान के अनुसार एक अच्छी लड़की को ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। जरूर माता जी, आप सिर्फ अपने बेटे की फोटो और कुंडली दे दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। कुंडली उस दिन ज्योतिषी जी को दिखाने के बाद मैंने अपनी बेटी के हाथ में दे दिया था। पता नहीं उसने शायद मेरे बेटे के कमरे में रखा हो। 1 मिनट रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। आप किस गांव के हैं? गुब्बी के पास है कल्लूरू। आपके गांव में कोई कुंवारे लड़के लड़कियां हैं क्या? मैं तो हूँ ना। नमस्कार बेटी, तुम भागवती जी की बेटी हो ना? हाँ अंकल। और आप? मेरा नाम ब्रोकर रमैया है। माँ जी ने बुलाया है, अंदर गई है आपके भाई की फोटो और कुंडली लेने।
भैया की कुंडली। अगर गलती से भी माँ ने भैया की अलमारी खोल दी और देख लिया कि उसमें भैया और स्नेहा की फोटो लगी है तो? कुछ पता लगा क्या? फोन तो स्विच ऑफ है भाई। इतनी देर हो गई, अब तक कोई गाड़ी नहीं आई। मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, कम से कम आश्रम का नाम तो पूछ लेना चाहिए था। हे भगवान। पद्मा दीदी, तुमने कुछ गलती नहीं की है। तुम्हारे साथ तो मैं भी थी ना, मैंने ही तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शांता दीदी, लेकिन आप दोनों इतना घबरा क्यों रहे हैं? थोड़ी देर रुकते हैं ना। वही तो माँ जी, आप क्यों दिल छोटा कर रही हैं? और देखो आंखों में आंसू भी है, पहले आंसू पोंछ लीजिए। माँ जी आप आंसू पोंछ लीजिए। आपने हवा, पानी, आकाश, अग्नि और धरती, इन सारी जगह भगवान को हाथ जोड़कर अपना काम शुरू किया था। साथ में आपकी मेहनत भी है। भगवान चाहे आपका साथ छोड़ दे, लेकिन आपकी मेहनत वो नहीं छोड़ेगी। मैं कह रहा हूं ना, आपके इस खाने का एक एक दाना भी बेकार नहीं जाएगा। ये सारा खाना भूखे लोगों का पेट भरेगा और वो लोग आपको दिल से दुआएं देंगे। और हाँ, आपने जितना भी इसके लिए खर्च किया है वो सारा पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? वो कैसे बेटा? उनका तो फोन भी नहीं लग रहा है। ये खाना जहाँ पहुँचना था मैं वहाँ पहुँचा दूंगा। नागा, हाँ भाई। जहाँ से खाना ऑर्डर किया था वहाँ का पता लगा। तुम दोनों जाओ और जल्दी से पता करके आओ। माँ जी आप रुकिए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। माँ जी आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। स्नेहा जी आप हमारे साथ चलिए। लेकिन कैसे श्री? आप चलिए तो सही, मैं बताता हूँ। नागा, हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई। कुछ भी नहीं होगा माँ, बिल्कुल टेंशन मत लो। काली, वो पद्मा ना रास्ते पर आ गई है। मेरा तो दिल करता है खुद वहाँ जाऊँ और जाकर उसकी हालत देख कर आऊँ। इतनी जिज्ञासा हो रही है, मुझसे बहुत सहा नहीं जा रहा। क्या बात है राजी, बहुत खुश लग रही हो। क्या काली ने कोई बढ़िया समाचार सुनाया है? क्यों काली, सुधर गए हो क्या तुम? क्यों जीजाजी, मैं बुरा इंसान हूँ क्या जो ऐसा बोल रहे हो? इसमें ताना मारने जैसा क्या है? पूरा गांव तो तुम्हें जानता है। उसे ताना मारे बिना आपके पेट में खाना नहीं पचता क्या? जैसे लड्डू में लौंग डाल देते हैं, वैसा ही तुम क्यों कर रहे हो? पहले मुझे वो बात तो पता चले तभी तो मूड अच्छा होगा। वो पद्मा है ना जिसने तुम्हें घर से निकाला था? अरे वो सब कुछ गवाकर अब रास्ते पर खड़ी है। सब कुछ गवा कर? उसके पास तो होटल के नाम पर कुछ है ही नहीं। अगर उसने वो भी गवा दिया जिसे हम पाना चाहते थे, फिर तो लॉस हमारा हुआ ना। अब 1 किलो लौंग ऐसे क्यों डाल रहे हो? दीदी, जीजाजी को पूरी बात बताओगी तब समझेंगे ना। जीजाजी को अगर थोड़ी सी बात बताओ तो पूरी बात समझ जाते हैं। जीजाजी आप समझ पाए वैसे बोलता हूँ मैं। सुनो, मौका मिला नहीं कि मुझे बुद्धू बनाने लग गया। अच्छा, वो क्या है ना जीजाजी, थोड़ा ऊपर देखना। क्यों? जीजाजी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको पता चलेगा, ऊपर देखिए ना। मैं एक अनाथ आश्रम के लिए 500 से 600 बच्चों के लिए अन्नदान करने के बारे में सोच रहा हूँ। उसके लिए आपको अपने हाथों से खाना बनाना पड़ेगा। 500 लोगों के लिए? एडवांस पैसे कितने चाहिए मैं देता हूँ ना। अनाथ बच्चों को खाना खिला रहे हैं ना, सारे पैसे बाद में ही दे देना। फोन स्विच ऑफ आ रहा है माँ। यही मुझे बताना था। ओह,
इससे हमारा क्या फायदा होगा राजी? ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ कुछ आएगा तो ही फायदा होगा, उसके हाथ से भी कुछ जाएगा तो भी मेरा ही फायदा है। मन को लाभ पहुंच रहा है। उन बेवकूफों ने ही उस खटारा होटल को ही महल समझ रखा है। उसे लगता है वो खाना खिलाकर ही पूरे गांव को जीत लेगी। अब खिलाओ और खाना। मैंने ऐसा किया है कि वो लोग जिंदगी भर अब डरे हुए रहेंगे। ऐसे मुंह बनाकर क्यों खड़े हो? ये तुमने क्या किया राजी? ये बहुत ही गलत है। यही सब कहना है ना तुम्हें? अरे मैं उसे गलत कैसे कह सकता हूँ? तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया, कुछ भी गलत नहीं किया। अच्छा राजी, मैंने तुम्हें 5 लाख दिया था ना, वो डीलर को देने के लिए। कहाँ रखा है तुमने? मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, जाते जाते दे दूंगा उसे। उधर ही अलमीरे में रखा है। हाँ। ये किसका नया नंबर है? हेलो। हेलो, राजेश्वरी बोल रही हैं? हाँ मैं बोल रही हूँ। आप कौन? दीदी लाउड स्पीकर में रखो ना, लाउड स्पीकर में। बोलिए। मैं वीरभद्र जी के ऑफिस से कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। कार्यकर्ता बोल रहे हैं? वैसे तो वीरभद्रा जी खुद मुझे फोन करते हैं, तो आज आप क्यों फोन कर रहे हैं मुझे? कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है? आप कोई रास्ता भी तो नहीं है? मैं समझी नहीं। मतलब एक बहुत अच्छा रास्ता आपका दरवाजा खटखटा रहा है मैडम। एक अच्छा रास्ता? मतलब? जी हाँ मैडम, हमारे पक्ष से आने वाले पंचायत इलेक्शन में एक अच्छा और एक प्रभावशाली व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है। उन सब के लिए आप ही सही कैंडिडेट हैं, ऐसा भैया ने कहा है। कौन मैं? हाँ मैडम, आप ही। राजेश्वरी जी अगर बन जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा भैया का सोचना है। वैसे भी लोगों की भलाई करने का तरीका तो आपको अच्छे से पता है। काली का बार ओपन कराया, माना कि वो आधे में ही रुक गया और भैया भी कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए भैया ने आपकी मदद करने का ये तरीका निकाला है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो नंबर अभी बंद है। उन्होंने कहा है कि जबरदस्ती मत करना। हमने एक छोटा सा फंक्शन रखा है जहाँ पर हमने खाने का भी इंतजाम कर रखा है। आपकी इच्छा हो तो आप आ सकती हैं। अगर आप मना करती हैं तो कोई बात नहीं, हम किसी और से बात करते हैं। अरे नहीं, हाँ मैं चाहती हूँ। वैसे ये राजकरण है ना, ये तो मेरे खून में बसा है। राजकरण में आकर लोगों की सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मैं आती हूँ। हाँ मैं आती हूँ। वाह वाह वाह, देखिए ना, ये हमारी पार्टी का सौभाग्य। आते समय आप थोड़े पैसे ले आइएगा, इलेक्शन के काम में जरूरत पड़ती है ना। ठीक है। इलेक्शन के समय कितना काम रहता है, कितना पैसा खर्च होता है, मुझे सब पता है। मैं लेकर आऊंगी। मैं आती हूँ। ठीक है मैडम। मुझे पैसे मिल गए, मैं देकर आता हूँ। अच्छा सुनिए, रुकिए, वो डीलिंग वीलिंग सब बाद में कर लेते हैं। अभी आप हमारे साथ चलिए, जल्दी कीजिए। कहाँ जाना है? अरे साथ तो चलो, बताती हूँ। चलो। दीदी बम्पर ऑफर है, ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है। एक बात कहनी थी, वो आप जब फोन पर बात कर रही थी, जब मैंने वीरा भाई को फोन लगाया, फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। शायद वो बिजी होंगे। छोड़ो, वैसे भी हम वहाँ जा रहे हैं। चलो जल्दी करते हैं। क्या बोल रही हो? कहाँ जाना है बताओ ना। अरे वहाँ इंतजार कर रहे हैं लोग, मुझे काम पर जाना है। अरे ये भी पार्टी के लिए है, हम करोड़ों कमा सकते हैं। 5 लाख के पीछे मत पड़ो, चलो जल्दी करो। अरे चलो ना। अरे सुनो तो राजी,